हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे जिसका नाम है आरजी कंसल्टिंग। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं मकान के किराए पर कैसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स। काफी लोग होम लोन पर टैक्स बेनिफिट के बारे में जानते होंगे। प्रिंसिपल पेमेंट के लिए सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब घर लेना तो सबके बस की बात नहीं, मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए हम में से काफी लोग किराए पर भी रहते हैं। अच्छी बात यह भी है किराए पर रहने पर भी आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। इसका मतलब अगर आप किराए पर रहते हैं तो दिए गए किराए पर कुछ टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है या कैसे बेनिफिट मिलता है। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप इस बारे में शायद पहले से ही जानते होंगे। एचआरए आपके वेतन का एक हिस्सा होता है। आप अपनी सैलरी स्लिप पढ़कर इस बारे में जान सकते हैं। एचआरए पर टैक्स बेनिफिट सेक्शन 10, 13A और इनकम टैक्स रूल 2A के तहत मिलता है। अब मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको एचआरए मिलेगा ही नहीं। तो आप टैक्स बेनिफिट कैसे लेंगे? यह भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए देता ही ना हो। इसका मतलब आपकी एचआरए आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है। आप टैक्स बेनिफिट कैसे लेंगे? तो ऐसे सवालों को मैं आज बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह रहा सेक्शन 80G के तहत हम लोग को दी गई है। चलिए 80G के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 80G क्लेम डिडक्शन फ्रॉम रेंट पेड। 80G बताता है कि अगर आप कहीं किराए पे रेंट पे रह रहे हैं और आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड या कहीं काम करते हैं और आपको एचआरए नहीं मिलता है तो आप यह सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। If you are not receiving a house rent allowance but paying rent, you can still get a tax deduction on the rent paid under section 80G of the Income Tax Act 1961. The maximum deduction allowed under section 80G is rupees 60,000 per annum, which means rupees 5,000 per month. आप इस सेक्शन के तहत आप मैक्सिमम 60,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं, मिनिमम 5,000 रुपए पर मंथ। अगर आप कहीं रह रहे हैं और आप रेंट पेड करते ही होंगे कहीं रहते हैं तो आप मैक्सिमम 60,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब ये किनको मिलेगी? तो ये HUF को इंडिविजुअल इस 80G के लिए एलिजिबल है। Individual who are either salaried professional or self-employed can take advantage of this provision. जो भी इंडिविजुअल या जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद के काम में उनका अपना काम है, तो वह ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। Those seeking avail of this tax rebate need to submit a duly filed Form 10BA to the Income Tax Portal. आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी यह सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको एक इनकम टैक्स पोर्टल में 10BA फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ये फॉर्म मैंडेटरी है। अगर यह फॉर्म फाइल किए बिना अगर आप 80G का बेनिफिट लेते हैं तो इनकम टैक्स वो बेनिफिट आपको नहीं देगी। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म 10BA भरना भी बताऊंगा। Section 80G of Income Tax Act is specifically designed for those who do not receive a home rent allowance from their employers. यह 80G इसलिए लाया गया कि जिनको एचआरए नहीं मिलती है और वो कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो उनको टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन लाया है। और अगर आपको एचआरए मिलती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नॉन रेसिडेंट भी ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ इंडिया में रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब कितना डिडक्शन मिलेगा ये देखते हैं।
द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इज गिवन टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो आपको अलाउड होगा। तीनों में पहला नंबर पे है टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। रेंट पेड जो कर रहे हैं उससे 10% एडजस्टेड टोटल इनकम का माइनस कर देंगे, जो फिगर आएगा 60,000 और 25% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें जो मिनिमम होगा वो आपको अलाउड होगा। व्हाट इज फॉर्म 10BA? 10BA फॉर्म क्या है और इसमें क्या क्या डिटेल फिल करना पड़ता है ये मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल में भी बताऊंगा। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ इसमें आपको 10BA फॉर्म फाइल करने से पहले क्या क्या डिटेल चाहिए होगा। तो सबसे पहले नेम ऑफ द एसएससी विथ पैन। सबसे पहले आपका पैन नंबर और नाम चाहिए रहता है। फुल एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस विथ पोस्टल कोड। आप जहां रह रहे हैं रेंट पे उसका फुल एड्रेस विथ पिन कोड। रेसिडेंसी टेंडर इन मंथ, आप कितने दिन से वहां रह रहे हैं और एक फाइनेंशियल में कितने महीने रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश है, चेक है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है। अमाउंट ऑफ पेमेंट, कितना आप पेमेंट किए हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का फुल डिटेल। और अभी 10BA फॉर्म में पैन कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। तो चलिए दोस्तों आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है, रेंट पेड है यहाँ पे 1,32,000, 11,000 रुपया पर महीने के हिसाब से रेंट पेड हो रहा है। सैलरी रिसीव है 55,000 रुपया हर महीने, जो साल का होता है 6,60,000 रुपया। तो चलिए दोस्तों मिनिमम कितना डिडक्शन मिलेगा वो देखते हैं। टोटल रेंट पेड, टोटल रेंट पेड कितना है मेरा, टोटल मैंने 1,32,000 रेंट पेड किया है माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। इसके कुछ स्टेप हैं, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। इस केस में ग्रॉस टोटल इनकम फ्रेंड्स 6,60,000 है क्योंकि इनका कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो यही ग्रॉस टोटल इनकम इनका हो जाएगा। डिडक्शन से पहले वाला अमाउंट ही ग्रॉस टोटल इनकम होता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम ले लेंगे, उसमें लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शन। जो भी डिडक्शन होगा उसको लेस करेंगे एक्सेप्ट ये सेक्शन 80GG वाला, इसको छोड़कर बाकी सारा डिडक्शन इससे लेस करेंगे। कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको हटा देंगे। कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो सेक्शन 111A के तहत आता है उसको हटा देंगे। इनकम अंडर सेक्शन 115A, 115AB, 115AC, 115AD, ये भी जो इनकम होगा इसको हटा के जो नेट फिगर आएगा वो हमारा होगा एडजस्टेड टोटल इनकम। इस केस में एडजस्टेड टोटल इनकम हमारा ग्रॉस टोटल इनकम ही बन गया है। तो चलिए देखते हैं 10% 6,60,000 का हमारा होगा 66,000। इसको माइनस करेंगे 1,32 से 66 तो 66,000 आएगा। तो पहला नंबर में 66,000 आ गया फ्रेंड्स। फिर दूसरा नंबर है 5,000 पर मंथ, तो यहाँ पे 60,000 होगा। और 25% ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड का 25% आएगा 165। मिनिमम सबसे 60,000 है, तो इस केस में फ्रेंड 60,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब क्लेम करने के लिए 10BA फॉर्म फाइल करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग 10BA फॉर्म को फाइल करते हैं। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। पैन नंबर फिल करना होगा। इसको टिक कर देंगे कंफर्म में। अब यहाँ से फॉर्म फाइल करते हैं, इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म।
ये लास्ट वाला में जाएंगे, पर्सनस नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे आपको 10 बी ए डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम फॉर्म 10 बी ए डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द एसएससी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी। इसको खोलेंगे तो अंदर में पूरा दिखेगा फ्रेंड। डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 80 डबल जी रेंट फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। तो सबसे पहले इसमें असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे जो कि हमारे 21-22 है। कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्ट। और फ्रेंड्स इसमें दो टैब मिलेंगे आपको, हाउस प्रॉपर्टी डिटेल और एक डिक्लेरेशन का। हाउस प्रॉपर्टी डिटेल में आप जहां पे रह रहे हो उसका फुल डिटेल, लैंडलॉर्ड का डिटेल, लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नंबर, ये आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप बीच में कहीं घर चेंज करते हैं तो आप 2 घर का भी डिटेल दे सकते हैं। और अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं, एक साल से मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा 12 महीना एक ही घर में रहे हैं, तो आपको एक घर का डिटेल देना होगा। मेरे केस में फ्रेंड्स एक ही घर है, तो इसको करते हैं टिक और इसको फिल करते हैं फॉर्म। एक जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसको फिल करेंगे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। टोटल रेंट पेड मेरे केस में था, देख लेते हैं, 1,32,000। सारा कैश गया है, पेमेंट मोड कैश है। एड्रेस ऑफ रेंटल प्रीमाइसेस का जो एड्रेस है वो लिखना होगा हम लोग को, फ्लैट नंबर या बिल्डिंग। तो ये एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं, आदर्श नगर, आदर्श नगर, काकी रोड, पिन कोड 834408, पोस्ट ऑफिस काके, रांची यूनिवर्सिटी, रांची झारखंड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लैंडलॉर्ड इंफॉर्मेशन में पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड ये मैंडेटरी है। ये आप लोग इसके बिना आप लोग ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी ये फॉर्म फाइल करें तो सबसे पहले आपके पास लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड होना चाहिए। तो चलिए लैंडलॉर्ड का पैन नंबर डालते हैं, BHH 18/5। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। 3 नाम लिख देते हैं राहुल, कैपिटल में लिख देते हैं राहुल कुमार सिंह। इनका एड्रेस दे देते हैं फ्रेंड, इनका एड्रेस है काके रोड, आदर्श नगर में ही रहते हैं। आदर्श नगर, साइट थोड़ा स्लो है फ्रेंड्स इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। काके रोड, पिन कोड 834008, पोस्ट ऑफिस काके, रांची यूनिवर्सिटी काके। इसको सेव कर लेंगे। तो देख सकते हैं जैसा कि पहला टैब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन कलर में कंप्लीटेड का साइन आ जाता है कंप्लीट होने पे। अब एक आते हैं डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में इसको टिक करना होगा फ्रेंड्स। इसमें आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मैं जहां पे रहता हूं वहां मेरी स्पाउस, मेरा माइनर चिल्ड्रन और मेरा फैमिली का कोई भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं है।
तो फ्रेंड्स इसको टिक करेंगे। अगर आपके कोई भी आपके स्पाउस के या माइनर चिल्ड्रन के या कोई फैमिली के अगर उस लोकेशन में आपका कोई भी घर होगा तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा। इट इज ए फर्दर सर्टिफाइड दैट नो अदर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय माय स्पाउस, माय माइनर चाइल्ड, आवर फैमिली at Ranchi, where I ordinarily reside, perform duties of office or employment, or carry business or profession. Me at my other place, being accommodation in my occupation, the value of which is got be determined under section 23 2A1। इसको सेव कर लेंगे दोस्तों। अगर किसी भी तरह का आपके फैमिली, आपके स्पाउस या माइनर चाइल्ड के नाम से अगर उस लोकेशन पे कोई भी रेसिडेंशियल हाउस होगा तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकती है। इसलिए आप जो सही हो वही करें। इसको प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं ऐसा दिखेगा 10BA फॉर्म। इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं आधार ओटीपी के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, जो नॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस है फ्रेंड, उसके थ्रू हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इससे बेनिफिट मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे के लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मैं आगे आप लोग को इनकम टैक्स में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको सिखाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।